दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका पति खुशी से पागल हो जाता है। उसकी दुल्हन वाकई बहुत खूबसूरत होती है। तभी लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसका पति उससे पूछता है कि क्या हुआ। उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लेता है और बोलता है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। दोस्तों, तभी वो लड़की बोलती है, आज की रात आप मुझे जितनी खुशियाँ देना चाहो दे दो, मुझसे जितनी खुशियाँ लेना चाहो ले लो, लेकिन कल सुबह मेरी लाश को मेरे मायके ज़रूर पहुंचा देना। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत और अनोखी कहानी है। इस पूरी कहानी को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक जिला बस्ती का एक थाना पड़ता है गौर, और उस गौर थाना के एक क्षेत्र से 4 लड़कियां रोज अपने गांव से कॉलेज पढ़ाई करने के लिए शहर जाया करती थी। वो चारों एक ही उम्र की थी और एक ही गांव से आती थी। चारों बीएससी फाइनल ईयर में थी। चारों रोजाना अपने गांव से शहर जाया करती थी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। इन चारों गांव से बस्ती जाती थी। बीच में 20 किलोमीटर का रास्ता है। उसी रास्ते के बीच एक नदी बहती थी जिसका नाम झेलम है। झेलम नदी पर पुल बना है। उस पुल की खास बात यह थी कि उस पुल का नज़ारा वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता था। इसलिए कुछ लोग अक्सर वहाँ पर रुक जाया करते थे। कुछ लोग सेल्फी लेने के लिए रुकते थे तो कुछ लोग टाइम पास करने के लिए। इसके अलावा भी वहाँ पर कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे। दोस्तों, ये चारों लड़कियाँ रहती हैं, बहुत ही मौज मस्ती में आती थी और जाती थी और अक्सर वहाँ रुक जाया करती थी। दोस्तों, इस बीच उन मछुआरों में एक नया लड़का आता है जिसका नाम होता है मोनू निषाद। वो मछली पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है। वो मछलियाँ पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है। पता नहीं उसके अंदर ऐसी कौन सी खासियत थी या कला थी जिससे वो बहुत ही ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेता था। दोस्तों, इन चारों लड़कियों में एक लड़की का नाम काजल होता है। उसे भी मछली पकड़ते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एक बार वो मोनू निषाद के पास आती है और बोलती है, मुझे भी मछलियाँ पकड़नी है। तो मोनू निषाद बोलता है, अभी जाल में मछलियाँ नहीं फंसी हैं, जब फंसेंगी मैं बताऊंगा, तुम वहाँ पे जाके खड़ी रहो। तभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे और जाल में एक मछली फंसती है। तब मोनू निषाद बोलता है कि जाल को खींचो जल्दी। वो लड़की खींचती है, थोड़ी बड़ी होने के कारण वो लेकिन मछली थोड़ी बड़ी होने के कारण वो काजल को अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी काजल बोलती है, मोनू जाल को खींचो नहीं तो ये मछली निकल जाएगी। तो दोनों मिलकर उस जाल को खींचते हैं और मछली को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, मछलियाँ पकड़ने के बाद काजल अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, मोनू का खेल यहीं से खराब हो जाता है। मोनू को काजल से प्यार हो जाता है। जब वो दोनों मछलियाँ पकड़ रहे थे तब जो वो रात भर काजल के बारे में सोचता रहता है। दोस्तों, अगले दिन वो अपने डोर और कांटा लेकर सुबह सुबह ही नदी पर पहुंच जाता है मछलियाँ पकड़ने के लिए। ये सोचकर कि वो चारों लड़कियां सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकलेंगी इसी पुल से। होता भी ऐसा ही है। सुबह वो चारों लड़कियां मोनू को मछलियाँ पकड़ते हुए देखती हैं तो उनमें से काजल बोलती है कि शाम को यहीं रुकना, मैं भी आके मछलियाँ पकड़ूंगी। तो मोनू बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं यहीं रहूँगा। शाम को जैसे ही कॉलेज बंद होता है शाम को जैसे ही कॉलेज बंद होता है, काजल पुल पर आती है मछलियाँ पकड़ने के लिए। और जो मछलियाँ जाल में फंसी हुई थी वो मछलियाँ काजल और मोनू पकड़ने लगते हैं, क्योंकि दिन भर से जाल में जो मछलियाँ फंसी थी मोनू उन्हें बाहर नहीं निकाला था। ये सोचकर कि काजल आएगी तब निकालूंगा। दोस्तों, आज फिर काजल और मोनू दोनों मिलकर मछलियाँ पकड़ते हैं और आज आज काजल को मछलियाँ पकड़ने में बहुत मज़ा आता है। और जाते समय मोनू काजल से बोलता है कि ये मछलियाँ तो तुमने पकड़ी हैं, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। तब काजल बोलती है, मैं मछलियाँ लेती फिरूंगी क्या। मना कर देती है। तभी उन काजल की सहेलियाँ मोनू से बोलती हैं कि अगर मछलियाँ देनी ही है तो उससे अच्छा मछलियाँ भून कर हमें खिला दो। जब अगला दिन आता है तो मोनू भुनी हुई मछलियाँ ले आता है उन चारों लड़कियों के लिए। तो वो चारों लड़कियाँ देखती हैं और मोनू बोलता है, ये मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ। ये मैं शुरुआत में तो वो लड़कियाँ मना करती हैं, मुंह में से भी पानी आने लगता है।
तो वो चारों लड़कियां और मोनू पुल के नीचे जाकर वो मछलियां, भुनी हुई मछलियां खाते हैं और वह नदी में हाथ धोकर पानी पीते हैं। और वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में काजल की दोस्त काजल से बोलती है कि वो मोनू तुम्हारे लिए मछलियां लाया था भून कर, वो मोनू तुमसे प्यार करता है। तभी काजल अचानक चिढ़ जाती है और बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों ने भी तो मछलियां खाई ना, सिर्फ मैंने थोड़ी ना खाई। और फिर उसके बाद काजल घर जाने के बाद भी मोनू के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन काजल और उसके दोस्त मोनू के लिए समोसा लेके आती हैं और मोनू को बोलती है कि कल तुमने हमें भुनी हुई मछलियां खिलाई थी, आज हम तुम्हारे लिए समोसे लाए हैं। फिर फिर मोनू और वो चारों लड़कियां पुल के नीचे जाकर समोसे खाती हैं और मोनू बोलता है कि मैंने तो तुम्हें मछली पकड़ना भी सिखाया, तुम मुझे क्या सिखाओगी। तब काजल बोलती है कि हम तो पढ़ती हैं। तो मोनू बोलता है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने अपनी बी फार्मा इलाहाबाद से की है। तभी वो लड़के चौंक जाती है कि तुमने अगर बी फार्मा किया है तो तुम यहाँ मछलियाँ क्यों पकड़ रहे हो। तो वो मोनू बताता है कि मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, डॉक्टर ने उन्हें मछलियाँ खाने के लिए बोला है, इसलिए मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। और मैं जात से भी निषाद हूँ, मल्लाह हूँ जो मछलियाँ पकड़ता है, और मेरे पापा भी यही काम करते हैं, इसलिए मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। तो फिर ऐसे ही बात चलती रहती है और बात फिर ख़त्म हो जाती है। फिर सभी लड़कियां नदी में हाथ जाती हैं, हाथ धोती हैं और पानी पीती हैं और फिर वहाँ से निकल जाती हैं। दोस्तों ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। काजल और मोनू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, एक दूसरे को अपना नंबर शेयर करते हैं और नदी के अलावा भी इधर उधर मिलना शुरू कर देते हैं। जब ये बात उसके काजल के घर वालों को पता चलती है तो वो काजल का भाई और उसके कुछ दोस्त मोनू को पुल पर जाकर बहुत पीटते हैं और ऐसे कुछ दिनों तक मोनू के अंदर भी डर बैठ जाता है और काजल से मिलने वो पुल पर नहीं जाता है। फिर जैसे ही 10-15 दिन बीतते हैं, डर कुछ कम होता है, तो मोनू फिर पुल पर जाता है काजल से मिलने के लिए। फिर वहाँ पे वो फिर से मिलना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों मंदिर में जाकर शादी भी कर लेते हैं। जब ये बात उसके घर वालों को पता चलती है तो वो समझ जाते हैं कि अब ये सुधरने वाली नहीं है। तो फिर मोनू को फर्जी केस में थाने में बंद करवा देते हैं 3-4 महीने के लिए। अब उस बीच काजल के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय करवा देते हैं और पंकज सिंह से लखनऊ में तय करवा देते हैं। और जब मोनू जेल से बाहर आता है तब उसे ये सारी बात पता चलती है और उसी दिन काजल की बारात थी। तो वो जल्दी लखनऊ जाता है, लखनऊ बलरामपुर जाता है जहाँ पर काजल की शादी तय होती है। वहाँ पर वो देखता है कि पंकज, जो कि उसका कॉलेज का दोस्त था, उसी से काजल की शादी तय हुई थी। ये सब देखकर पंकज और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। सारी बात अपने दोस्त पंकज को बताता है। तब पंकज सोचता है कि अब क्या किया जाए, तो ये सारी बात वो अपने पापा को बताता है। तो वो तीनों मिलकर ये तय करते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, दोनों की जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो फिर पंकज और मोनू के बीच में ये बात तय होती है कि अगर शादी के बाद ऐसे ही पंकज और काजल की शादी हो जाती है। फिर ये सारी कहानी आपको पता ही है कि सुहागरात के दिन क्या हुआ। तो फिर
सुहागरात के दिन पंकज पंकज बाहर गया। फिर उसके बाद मोनू को बुलाने के लिए कुछ देर बाद वो अंदर आया। जब काजल ने मोनू को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और मोनू को अपने गले से लगा लिया। पंकज ने ये सारी बीती हुई बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हमारी बात हुई थी। तो फिर इसके बाद दो चार लोग और बाहर से अंदर आते हैं रूम में और वो तालियां बजाने लगते हैं। ये सब देखकर मोनू और काजल बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।